स्वामी विवेकानंद के अंतिम क्षण। साल 1902 की गर्मी का मौसम था। जुलाई का महीना अपने पूरे शबाब पर था। बेलूर मठ की गंगा किनारे लहरें मंद मंद बह रही थीं। साधुओं और शिष्यों के बीच एक अलग ही वातावरण था। स्वामी विवेकानंद अपने जीवन के आखिरी दिनों में गहरे चिंतन और साधना में डूबे रहते थे। सुबह की शुरुआत 4 जुलाई 1902 की सुबह स्वामी विवेकानंद हमेशा की तरह जल्दी उठे। उन्होंने अपने दैनिक अनुष्ठान किए, ध्यान किया और फिर कुछ शिष्यों को वेदांत और शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन पर प्रवचन दिया। उनका भाषण अत्यंत गूढ़ था, मानो वे किसी अनदेखे सत्य को प्रकट कर रहे हों। उन्होंने कहा, जल्दी ही मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरे विचार अमर रहेंगे। शिष्य ये सुनकर चौंक गए, लेकिन वे इसे कोई साधारण वचन समझकर आगे बढ़ गए। इसके बाद स्वामी जी मठ में घूमने निकले। गंगा की ओर देखते हुए वे कुछ गहरे विचारों में डूबे हुए थे। वे बेलूर मठ के निर्माण और उसकी भविष्य की योजनाओं पर भी चर्चा कर रहे थे। शिष्यों के साथ उन्होंने भोजन भी किया, परंतु उस दिन उनका स्वभाव कुछ अलग था, गंभीर पर शांत। दोपहर का समय। दोपहर में वे अपने कमरे में विश्राम के लिए चले गए। इस दौरान वे कुछ समय तक पुस्तकें पढ़ते रहे और फिर गहरे ध्यान में चले गए। ध्यान में जाते समय उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, आज मुझे कोई बाधा न दे, मुझे ध्यान में जाना है। कुछ शिष्य धीरे धीरे बाहर चले गए, लेकिन उनके प्रमुख शिष्य स्वामी शुद्धानंद पास ही थे। वे देख रहे थे कि स्वामी जी गहरे ध्यान में लीन हो गए थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। संध्या का समय हुआ, लेकिन वे अब भी ध्यानस्थ थे। अंतिम क्षण। शाम होते होते अचानक कमरे के भीतर एक अजीब सी शांति छा गई। स्वामी विवेकानंद की सांसें धीमी पड़ने लगीं। वे पूर्ण ध्यानावस्था में थे और फिर बिना किसी कष्ट के, बिना किसी शोर के स्वामी विवेकानंद ने महासमाधि ग्रहण कर ली। जब शिष्य अंदर आए तो उन्होंने देखा कि स्वामी जी शांत पड़े थे। उनके चेहरे पर दिव्य तेज था, मानो वे ध्यान की गहनतम अवस्था में हों। डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन उन्होंने बताया कि स्वामी विवेकानंद अब इस नश्वर संसार को त्याग चुके थे। एक महान युग का अंत, एक विचारधारा की अमरता। स्वामी विवेकानंद का निधन मात्र 39 वर्ष की आयु में हुआ, लेकिन उनका जीवन और विचारधारा आज भी जीवित हैं। उन्होंने भारत और पूरे विश्व को जो आध्यात्मिक जागरूकता दी, वह कभी नहीं मिट सकती। उनका कहना था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। और यही संदेश आज भी हर व्यक्ति को प्रेरित करता है। उनकी मृत्यु साधारण नहीं थी, यह एक महायोगी की अंतिम यात्रा थी, जो ध्यान की उच्चतम अवस्था में अपने शरीर का त्याग करके ब्रह्मांड में विलीन हो गए। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। मोटिवेशनल वीडियो के लिए आप जुड़े रहें इस चैनल पर।